आरएसएस को भी यही चाहिए, जहाँ धर्म आ जाए, जहाँ जाति व्यवस्था आ जाए, जहाँ हिंदू मुसलमान आ जाए। उनको पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, उन पैसे से आप कर क्या रहे हो, आपके शाखाएं कैसे चल रही है, आप जो गणवेश पहनते हैं उसका पैसा कौन दे रहा है, आप इतने बड़े बड़े कार्यक्रम जो करते हो उसके लिए पैसे कहाँ आ रहे हैं। इज ओनली फॉर द होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। सरकार का पैसा तो खर्च कर रहे हैं ना। मोहन भागवत जी ने क्या बोला था परसों, अरे 3 बार कांग्रेस ने बैन किया था, कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो नहीं बताते कि जब बैन किया था आके सरदार पटेल के पैर पड़े थे, बोले कि तिरंगा और संविधान दोनों को हम अपनाएंगे, आज से पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद करेंगे करके पैर पड़ा था। वो नहीं बताएंगे आपको। आरएसएस वाले कायर है सब। 90,000 जो शाखाएं है वो मेरा डेटा नहीं, उनका डेटा है। अगर प्रबुद्ध भारत और समृद्ध भारत होना है तो आरएसएस को घर में बिठाना है। एक हमारे साथी पूछे हैं कि हिंदू धर्म को ही आप नकार दो, जाति व्यवस्था को भूल जाओ, आरएसएस आइडियोलॉजी को आप धिक्कार दो तो आप ये जो जंग छेड़ी है वो जीत सकते हैं। मेरा एक ही हाथ जोड़ के सबसे विनती है, धर्म और जाति के व्यवस्था पे हम जा ही नहीं रहे। उनको भी यही चाहिए, आरएसएस को भी यही चाहिए, जहाँ धर्म आ जाए, जहाँ जाति व्यवस्था आ जाए, जहाँ हिंदू मुसलमान आ जाए। जो धर्म है, जो जाति व्यवस्था है, वो सब संविधान में है, सबको आज़ादी है। हमको सिर्फ अगर ये जंग जीतना है, उनको अकाउंटेबिलिटी पूछना है। उनको पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, उन पैसे से आप कर क्या रहे हो, आपके शाखाएं कैसे चल रही है, आप जो गणवेश पहनते हैं उसका पैसा कौन दे रहा है, आप इतने बड़े बड़े कार्यक्रम जो करते हो उसके लिए पैसे कहाँ आ रहे हैं। वो बोलते हैं कि नहीं हमको गुरु दक्षिणा मिलते हैं, हम सरकार से कुछ पैसे नहीं लेते। अरे मोहन भागवत जी को एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस है, दैट सिक्योरिटी डिटेल इज ओनली फॉर द होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। सरकार का पैसा तो खर्च कर रहे हैं ना। सी, जब ये चीज़ जो आप पूछ रहे हैं, आप धर्म की ओर मुड़ रहे हैं तो उनके पिच पे खेल रहे हो आप। उनके पिच पे नहीं खेलना हमको, मेरे पिच पे खिला रहा हूं मैं उनको। मेरा पिच क्या है? संविधान का पिच है। मेरा पिच कौन सा है? कानून का पिच है। मुझे नहीं लड़ना उनसे। आप धर्म कौन सा भी आपका धर्म कौन सा भी है, आपको उस धर्म का रक्षा करना, आचरण करना, स्वागत करना, आपका त्यौहार मनाना सब आपका जायज़ है। आपके हमारे संविधान में उनके लिए अलाउ है। उनके लिए बहुत, शायद वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, जो धर्म पालन करना चाहते करने दें। बट इस जो आपने इस टॉपिक लिया है पंजीकरण का, उसी पे हम टिकना चाहिए। जब ये धर्म की ओर मुड़ेगा तो हमारी जंग नाजायज़ हो जाएगी। तो दूसरी बात जो आपने बताई थी कि हमारे एक साथी पूछ रहे थे कि जो केसेस हुए हैं स्टूडेंट्स पे, अगर कर्नाटका में ऐसा हुआ तो अगर हमारे यहाँ जो भी केसेस लगेंगे उसका तो हम मेरे तरफ से तो हमारे जहाँ तक मुझे पता है एक भी केस हमने नहीं डाला है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अगर हमारे लोगों को इधर कुछ परेशानी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस या इधर की सरकार, तो हमको बता दीजिए, हम सरकार की तरफ से क्या मदद होता है हम 100% कर लेंगे उसको। और दिल्ली में जो भी है आप दीजिए। अब हम तो क्या होता है, कान में बोलने से और लिख के देने से बहुत फ़र्क होता है। आई कैन टेक एक्शन। एंड ये केरला में जो ये आरएसएस वाले एक स्टेटमेंट दिए हैं और उनका यूट्यूब से दिया करके पता नहीं था मुझे, अभी पता है। नहीं हिंदू में वो पेपर में पढ़ा मैं, अगर वो यूट्यूब चैनल में दिया है तो एक कंप्लेंट दीजिए, अगले 3 दिन में वो चैनल भी बैन करा देता हूँ मैं। और ये काम अमित शाह जी करना चाहिए, मुझे नहीं, बट मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। तो एक फॉर्मल कंप्लेंट दीजिए, आई विल इंश्योर दैट इज डन। और लास्टली
हमारे अविनाश जी बोल रहे थे कि उन पर कितने सर 120 126 केस है आरएसएस के खिलाफ। जब मैं ऑपोजिशन में था सर, द सीसीबी सीआईडी उनका एक बीजेपी के टाइम पे एक दो स्कैम मैंने उनका खुलासा किया था, तो माई ओन स्टेट गवर्नमेंट सीआईडी सीसीबी कॉल्ड मी फॉर इन्वेस्टिगेशन। और जब से ये पिछले 1 महीने से मुझको 4 सुप्रीम कोर्ट वकील से नोटिस मिला है और 2 रिटायर्ड, एक तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज है और दूसरे मुंबई के रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है, प्रशंसा पत्र मिला है कि तू जो कर रहा है करेक्ट कर रहा है। और आपको जब प्रश्न है कि हमारे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे पार्टी में, सर लाइक आई सेड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। पहले तो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी रहना चाहिए सर। ये तो पूरा इतिहास को ही तोड़ मरोड़ के रखा है ना। अभी जो केरला का व्यक्ति ऐसा बात किया है कि उन लोगों पर बलात्कार होना चाहिए, अत्याचार होना है, वो उसकी सोच नहीं है, वो सावरकर की सोच है। सावरकर ने लिखा है जब शिवाजी महाराज ने इन सब लोग मुसलमानों को बंदियां बनाया था तो मुसलमान के औरतों पर अत्याचार करना चाहिए था करके उन्होंने लिखा है, उनकी सोच है। प्रॉब्लम इज वो हम हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। अभी ज़्यादातर हमारे जो युवा साथियाँ बैठे हैं इधर, किताब पढ़ो, ये सोशल मीडिया छोड़ दो भाई, किताब पढ़ो। किताब पढ़ेंगे तो ये सब आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत आइडियोलॉजिकल क्राइसिस भी है, थोड़ा बहुत नॉलेज जो है जो हम खुद रखते हैं, दूसरों से बांटते नहीं हैं। ज्ञान हमेशा बांटना चाहिए, तभी तो समाज में थोड़ा प्रबुद्धता आएगा। जब बाबा साहेब अम्बेडकर थे तो उन्होंने समृद्ध भारत भी चाहा था, पर पहले चाहा था प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत कैसा बनेगा? जब इतिहास पढ़ेंगे। जो इतिहास नहीं पढ़ता वो इतिहास सृष्टि नहीं कर सकता करके बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते थे। तो इसलिए थोड़ा बहुत हमको भी पार्टी के अंदर आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी लाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी लाना चाहिए। एंड जिसके पास है दे विल डेफिनेटली डू। अभी 60 साल में नहीं हुआ, 3 बार तो हमने किया था, बट हमारा बड़ा दिल है, हमारा पार्टी का बड़ा दिल। पटेल साहब ने खुद बैन किया था इसको, तब आके मोहन भागवत जी ने क्या बोला था परसों, अरे 3 बार कांग्रेस ने बैन किया था, कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो नहीं बताते कि जब बैन किया था आके सरदार पटेल के पैर पड़े थे, बोले कि तिरंगा और संविधान दोनों को हम अपनाएंगे, आज से पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद करेंगे करके पैर पड़ा था। वो नहीं बताएंगे आपको। इमरजेंसी के टाइम पे जब बैन किया था उनको, तब क्या बोले थे? इंदिरा देवरास आपके यहाँ से आरएसएस प्रेसिडेंट थे, बाला साहब देवरास शायद, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी इंदिरा गांधी जी को, रोज लिखते थे कि इमरजेंसी बहुत अच्छा है, इमरजेंसी इज नीडेड फॉर द कंट्री करके। वो नहीं बताएंगे आपको। ये आरएसएस वाले कायर है सब, दे आर अफ्रेड टू फेस पीपल स्पेशली विथ नॉलेज। लाइक अर्लियर जब वन ऑफ द स्पीकर वाज टेलिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर जाते हैं, व्यक्तिगत बात करते हैं। मुझे तो क्या क्या बताते हैं पता है? कॉन्वेंट दलित बोलते हैं मुझे बीजेपी वाले, हालांकि मैंने एक मठ के स्कूल में पढ़ा। मुझको बोलते हैं, हमारे बीजेपी एमएलएस बोलते हैं कि प्रियांक हमेशा उठता है, उसको पाइल्स हुआ क्या पूछते हैं। वो प्रियांक थोड़ा ज़्यादा दूध पिया इसलिए इतना अक्लमंद है बोलते हैं। ये अभी इस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, 25 साल 30 साल पहले की बात नहीं कर रहा, या आज़ादी से पहले की बात नहीं कर रहा। अभी भी वो मनवाद है उनमें। अगर आरएसएस को काउंटर करना है तो उनका इतिहास पहले हम समझना चाहिए, एंड दैट इज नेसेसरी विद इन द पार्टी ऑल्सो। आई एग्री सर। एंड हमारे जो नए पीसीसी प्रेसिडेंट आए हैं, ही इज ऑल्सो वेरी कीन, एंड ऑफ कोर्स राहुल जी हैज ऑल्सो स्पेसिफाइड। राहुल गांधी जी का भी आइडियोलॉजिकली वेरी क्लियर है, पर वी हैव टू एंश्योर दैट सेम आइडियोलॉजी ट्रिकल्स डाउन टू द कैडर्स। तो वो भी काम करेंगे सर। जैसे आप बता रहे हैं कि शाखा एक्सटेंड हो रहा है, आप क्यों उस पर पाबंदी नहीं लगा रहे हैं? एक्सटेंड इसलिए हो रहा है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। एक बार उनकी पंजीकरण हो जाने दीजिए, हमको पता चलेगा कहाँ पर है कहाँ नहीं है। अभी ये जो मैंने आपको डेटा दिया 90,000
जो शाखाएं है वो मेरा डेटा नहीं, उनका डेटा है। अभी मैंने उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट प्रेमाइसेस में, गवर्नमेंट लोकेशंस में उनको अलाउ नहीं किया। बैन करने के लिए एक लॉ लेकर आया, जाके कोर्ट में स्टे लेकर आया। वो जैसे प्रशांत भूषण जी बताए थे, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट नेचर भी है हमारे यहाँ भी, तो उसको हम वी आर सर्कमवेंटिंग दैट ऑल्सो। सो एक बार रजिस्ट्रेशन होने से ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएगी, गवर्नमेंट डोमेन में आएगी। दैट टाइम जितना आप सवाल उनसे करेंगे उतना वो जाके बिल में छुपेंगे। तो इसलिए मेरा एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरएसएस का इतिहास समझो, उनका गेम प्लान क्या है वो समझो। ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि अगर प्रबुद्ध भारत और समृद्ध भारत होना है तो आरएसएस को घर में बिठाना है। थैंक यू। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।